आज मैं केवीएस पीजीटी हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करवाने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर लेख किसका है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, कुमार गंधर्व का। प्रश्न नंबर 2, राजस्थान की रजत बूंदें लेख किसका है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुपम मिश्र। प्रश्न नंबर 3, बेबी हालदार का जन्म किस राज्य में हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन है, जम्मू कश्मीर में। प्रश्न नंबर 4, 2005 ईस्वी का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना को मिला? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन है, कुंवर नारायण को। प्रश्न नंबर 5, हालाबाद के प्रवर्तक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चन। प्रश्न नंबर 6, रघुवीर सहाय किस सप्तक के कवि हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, द्वितीय सप्तक के। प्रश्न नंबर 7, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 1917 ईस्वी में ग्वालियर में। प्रश्न नंबर 8, मैं उर्दू और हिंदी का दोआब हूँ कथन किसका है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, शमशेर बहादुर सिंह का। प्रश्न नंबर 9, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर तुझे बुलाता कृषक अधीर, हे विप्लव के वीर पंक्ति किस रचना में उद्धृत है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, बादल राग। प्रश्न नंबर 10, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है किसका कथन है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 11, फिराक गोरखपुरी का पूरा नाम क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, रघुपति सहाय फिराक। प्रश्न नंबर 12, अभिज्ञान शाकुंतलम और उत्तर रामचरित का गुजराती में अनुवाद किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, उमाशंकर जोशी ने। प्रश्न नंबर 13, छायावाद के आधार स्तंभों में कौन नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 14, बाजार दर्शन की विधा क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, निबंध। प्रश्न नंबर 15, स्वतंत्रता के बाद गिरते हुए जीवन मूल्य अनास्था मोहभंग विश्व युद्धों से उपजा हुआ डर और अमानवीयता की अभिव्यक्ति किस नाटक में हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, अंधा युग। प्रश्न नंबर 16, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं, पेट के बल सुलाना, मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ, यह कथन किस कहानी का है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, पहलवान की ढोलक। प्रश्न नंबर 17, चार्ली चैपलिन यानी हम सब किसका लेख है? तो प्रश्न नंबर 17 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विष्णु खरे। प्रश्न नंबर 18, नमक कहानी किसकी है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन है, रजिया सज्जाद जहीर की। प्रश्न नंबर 19, दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है, मूर्ख समझाते हैं कि जहां बने हैं वहीं देर तक बने रहें तो काल देवता की आंख बचा पाएंगे, भोले हैं वे हिलते हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से सब भी बच सकते हैं, जमे की मारो किसका कथन है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। प्रश्न नंबर 20, आत्मकथ कविता किसकी है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रसाद की। प्रश्न नंबर 21, सुंदर है सुमन विहग सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम किसकी पंक्ति है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, पंत की। प्रश्न नंबर 22, गजानन माधव मुक्तिबोध की माता का क्या नाम है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन है, पार्वती बाई। प्रश्न नंबर 23, अज्ञेय का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, भग्नदूत। प्रश्न नंबर 24, निराला को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वयं निराला। प्रश्न नंबर 25,
भाषा निबंध मत मंजुल मातनोत किस कवि द्वारा रचित इस श्लोक का अंश है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, तुलसीदास। प्रश्न नंबर 26, कौन सा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, पल्लव। प्रश्न नंबर 27, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, पुनर्वा। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से जयनेंद्र कुमार की रचना नहीं है? ऑप्शन ए, पापा खो गए। प्रश्न नंबर 29, अम्मी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत झुक झुक परत जेहि चितवत एक बार, उपर्युक्त दोहे में अलंकार है? ऑप्शन ए, यथाशंक। प्रश्न नंबर 30, अवध शिला का उस पर था गुरु भार तिल तिल काट रही थी दीर्घ जल धार, उपर्युक्त पंक्ति में छंद है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, बरवय। प्रश्न नंबर 31, कीर्ति व प्रीति काव्य प्रयोजन किस आचार्य के लिए प्रासंगिक है? ऑप्शन ए, भोज। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन डी, लेखक। प्रश्न नंबर 33, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, उसके। प्रश्न नंबर 34, इस कमरे में अगरबत्ती जला दो वाक्य में इस विशेषण है? ऑप्शन ए, निश्चय। प्रश्न नंबर 35, किस विकल्प में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, नौकर बीमार रहा। प्रश्न नंबर 36, वह इधर उधर घूमती रहती है वाक्य में अव्यय पद है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, इधर उधर। प्रश्न नंबर 37, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अनुपसर्ग से बना सही शब्द है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, अनंत। प्रश्न नंबर 38, कजरोटा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, औटा। प्रश्न नंबर 39, कूप मंडूक में किस समास की योजना है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुब्रीहि। प्रश्न नंबर 40, अद आद शब्द युग्म का सही अर्थ है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, आज प्रथम। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, कवि। प्रश्न नंबर 42, कौन सा शब्द रूप तत्सम है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्म। प्रश्न नंबर 43, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी। नंबर 44, दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बने शब्द कहलाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, संकर। प्रश्न नंबर 45, छल छंद शब्द है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यौगिक। प्रश्न नंबर 46, निम्न में यौगिक शब्द है? ऑप्शन ए, कुपुत्र। प्रश्न नंबर 47, निम्न में रूढ़ शब्द नहीं है? ऑप्शन सी, पंकज। प्रश्न नंबर 48, निम्न में से रूढ़ शब्द है? ऑप्शन डी, नमक। प्रश्न नंबर 49, निम्न में पुल्लिंग शब्द है? ऑप्शन बी, खटमल। प्रश्न नंबर 50, बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है? प्रश्न नंबर 50 का उत्तर सही होगा ए, चिड़िया उड़ गई। प्रश्न नंबर 51, मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोट है जो? ऑप्शन बी सही होगा, संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। प्रश्न नंबर 52, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? मत्स्य। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, मूषक। यानी मत्स्य का पर्यायवाची नहीं है मूषक। प्रश्न नंबर 53, इनमें से सफल शब्द का विलोम नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, कुफल। प्रश्न नंबर 54, अब्ज का अर्थ होता है कमल, अब्द का अर्थ होगा? ऑप्शन बी, वर्ष। प्रश्न नंबर 55, खग का अर्थ नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, आकाश। प्रश्न नंबर 56, सोते सोते वह उठ गया और रोने लगा वाक्य में युग्म शब्द है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, सोते सोते। प्रश्न नंबर 57, निम्नलिखित में से बिंब का एक नाम नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, इंद्रियगत अनुभव।
प्रश्न नंबर 58, निम्न में से चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी विभावरी। प्रश्न नंबर 59, निम्न में से किसी शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए अचार। प्रश्न नंबर 60, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ, तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी 1880 में। प्रश्न नंबर 61, नमक का दरोगा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए वंशीधर। प्रश्न नंबर 62, मियां नसीरुद्दीन किसकी रचना है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए कृष्णा सोबती। प्रश्न नंबर 63, मियां नसीरुद्दीन की दुकान किस मोहल्ले में थी, तो प्रश्न नंबर 63 का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए गढ़ैया में। प्रश्न नंबर 64, अपू के साथ 2.5 साल किसकी रचना है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी सत्यजीत रे की। प्रश्न नंबर 65, पथेर पांचाली फिल्म में वह कौन सा अभिनेता था जिसकी मृत्यु शूटिंग पूरी होने से पहले ही हो गई थी, तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन है श्रीनिवास। प्रश्न नंबर 66, विदाई संभाषण किस विधा की रचना है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन है व्यंग। प्रश्न नंबर 67, विदाई संभाषण में बाल मुकुंद गुप्त ने किसके ऊपर व्यंग किया है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। प्रश्न नंबर 68, गलता लोहा किसकी रचना है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन है शेखर जोशी की। प्रश्न नंबर 69, गलता लोहा कहानी में मास्टर साहब का क्या नाम है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी त्रिलोकी सिंह। प्रश्न नंबर 70, मन्नू भंडारी की कृत रजनी किस विधा की रचना है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी पटकथा। प्रश्न नंबर 71, रजनी पटकथा की लेखिका का क्या नाम है, तो प्रश्न नंबर 71 का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी मन्नू भंडारी। प्रश्न नंबर 72, रजनी पटकथा में रजनी किसके विरुद्ध आंदोलन करती है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी स्कूल में फैले भ्रष्टाचार के विरुद्ध। प्रश्न नंबर 73, जामुन का पेड़ कहानी का उद्देश्य क्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए समाज की वास्तविक झलकियां चित्रित करना। प्रश्न नंबर 74, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ, तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए 1889 में। प्रश्न नंबर 75, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था, तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी इलाहाबाद में। प्रश्न नंबर 76, कबीर का जन्म कब हुआ था, तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए 1398 ईस्वी। प्रश्न नंबर 77, कबीर के शिष्य का क्या नाम है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी धर्मदास। प्रश्न नंबर 78, मीरा मुक्तावली किसकी रचना है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी नरोत्तम दास। प्रश्न नंबर 79, राग सोरठा किसकी रचना है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी मीरा। प्रश्न नंबर 80, कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी कुमकुम। प्रश्न नंबर 81, घर की याद कृत की विधा क्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी कविता। प्रश्न नंबर 82, वासुदेव सिंह का जन्म कब हुआ, तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी 1917 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 83, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती किसकी कविता है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिलोचन की। प्रश्न नंबर 84, एक कंठ विस्पाई किस विधा की रचना है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी गीत नाट्य। प्रश्न नंबर 85, दुष्यंत कुमार का जन्म कब हुआ, तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए 1933 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 86, अक्क महादेवी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक में। प्रश्न नंबर 87, हे भूख मत मचल किसकी कविता है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए अक्क महादेवी की। प्रश्न नंबर 88, सबसे खतरनाक किसकी काव्य रचना है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए अवतार सिंह पास की। प्रश्न नंबर 89, निर्मल पुतुल ने आओ मिलकर बचाएं कविता को किस भाषा में लिखा है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए संताली। प्रश्न नंबर 90, निम्नलिखित में से पत्रकारिता का माध्यम नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी फेसबुक। प्रश्न नंबर 91, इनमें से कौन पत्रकारिता का प्रकार नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए वे, तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए मुद्रण। प्रश्न नंबर 92,
प्रिंट माध्यम में मुद्रण की शुरुआत हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। प्रश्न नंबर 93, पत्रकारिता विशिष्ट देश, काल और परिस्थिति के आधार पर तथ्यों का परोक्ष मूल का संदर्भ प्रस्तुत करती है। पत्रकारिता के संबंध में यह कथन किसका है? ऑप्शन है श्री प्रेमनाथ चतुर्वेदी का। प्रश्न नंबर 94, रेडियो आलेख लिखते समय किस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए? ऑप्शन डी, निम्नलिखित का। प्रश्न नंबर 95, किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन कहलाता है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, विशेष लेखन। प्रश्न नंबर 96, कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पर बल किसने दिया? तो प्रश्न नंबर 96 का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, सुमित्रा नंदन पंत का। प्रश्न नंबर 97, इनमें से किस कहानी का नाट्य रूपांतरण हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन है, ईदगाह। प्रश्न नंबर 98, यह हो सकता है कि कोई अपना रास्ता चुने भी और उस पर अकेला भी ना हो। राजमार्ग पर चलने वाले रास्ता नहीं चुनते, रास्ता उन्हें चुनता है। कथन किस विद्वान का है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, अज्ञेय का। प्रश्न नंबर 99, इनमें से जो शब्द संचार का माध्यम नहीं है उसे चिन्हित कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, रेडियो। प्रश्न नंबर 100, अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है, तब जिस सुविधा को आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है उसे विशेषाधिकार कहना उचित है। किसका कथन है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन है, भीमराव अम्बेडकर।